द डीप डाइव में आपका स्वागत है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी इकोनॉमी को बदल रहा है, पर सवाल यह है कि 2025 में कोई इससे असल में पैसे कैसे कमा सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। एक लेख है एआई से कमाई 2025 में अवसर, उसके आधार पर हमारा मकसद बस ये समझना है कि एआई से फायदा उठाने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं, भले किसी के पास टेक वाली एक्सपर्टीज हो या ना हो। बिल्कुल। और देखिए, एआई अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज नहीं रह गई है। हाँ, ये काम करने के तरीके बदल रहा है और सच कहूं तो कमाई के नए रास्ते खोल रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने स्किल्स के साथ इसे जोड़ने को तैयार हैं। तो पहला बड़ा मौका जो लेख में बताया गया है वो है फ्रीलांसिंग में एआई का इस्तेमाल, जैसे चैट जीपीटी, जैस्पर या कैनवा एआई जैसे टूल्स। ये राइटर्स, डिजाइनर्स, डेवलपर्स के काम को आसान बना रहे हैं, तेज कर रहे हैं। हाँ, मतलब अब कंटेंट राइटिंग हो, एआई असिस्टेड डिजाइन हो, रेज्यूमे बनाना, वीडियो स्क्रिप्ट लिखना, इन सब में एआई एक हेल्पर जैसा है। सही कहा। और यहाँ समझने वाली बात सिर्फ ये नहीं कि टूल्स हैं, बल्कि ये कि ये काम का तरीका बदल रहे हैं। मतलब अब फ्रीलांसर की वैल्यू सिर्फ स्पीड में नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उसकी क्रिएटिव सोच और एआई को सही डायरेक्शन देने में ज्यादा है। ये एआई के साथ काम करने की बात है, एआई से रिप्लेस होने की नहीं। ओके। अच्छा, तो अब बात करते हैं एआई से कंटेंट बनाने की, जैसे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स। वो लोग वीडियो स्क्रिप्ट्स, थंबनेल, यहाँ तक कि पूरी पूरी पोस्ट्स बनाने के लिए पिक्चरी या रनवे एमएल जैसे एआई यूज कर रहे हैं। और ये जो आइडिया है ना, ऑटोमेटेड यूट्यूब चैनल या ब्लॉग से पैसिव इनकम का, वो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है। और ये निश्चित रूप से कंटेंट बनाने की दुनिया में ज्यादा लोगों को मौका देता है, दरवाजा खोलता है एक तरह से। लेकिन यहाँ मौलिकता और क्वालिटी का सवाल भी उठता है। एआई कंटेंट बना तो देगा, पर क्या वो वाकई में एंगेजिंग होगा, भरोसे लायक होगा? हाँ, ये तो है। और इसी तरह एआई से बने प्रोडक्ट बेचने का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। जैसे मिड जर्नी या डेली से बनाई आर्ट, चैट जीपीटी से लिखी ई बुक्स या साउंड रॉ जैसे प्लेटफॉर्म से बना म्यूजिक। वो अच्छा। हाँ, और एटसी, गमरोड जैसे मार्केट प्लेसेस हैं जहां ये सब बेचा जा सकता है। एक और एरिया है एआई पावर्ड ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्वांट कनेक्ट, स्टोइक जैसे एआई बॉट्स, ये मार्केट ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने और ट्रेडिंग ऑटोमेट करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, पर लेकिन लेख साफ कहता है कि इसमें रिस्क है और सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, और रिस्क पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, एआई बहुत सारा डेटा बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है, नो डाउट, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो यहाँ इंसान के फैसले और एल्गोरिदम पर निर्भरता के बीच वो सही बैलेंस खोजना, वो एक बड़ी चुनौती है। आंख बंद करके एआई पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। एआई एजुकेशन और कंसल्टिंग का फील्ड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, लेख कहता है कि जो लोग एआई को समझते हैं और इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। वो ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, कंपनियों को गाइड कर सकते हैं कि एआई कैसे अपनाएं, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी खास स्किल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई को सही कमांड देना। और ये जो आसान भाषा में समझाना है ना, ये बहुत जरूरी है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो टेक और बिजनेस की दुनिया के बीच एक पुल का काम करें। मतलब जो एआई की कॉम्प्लेक्स चीजों को प्रैक्टिकल यूज में बदल सकें। ट्रांसलेटर्स चाहिए एक तरह से। सही। और आखिर में खुद के एआई पावर्ड ऐप या सर्विस बनाने का मौका, जैसे बिजनेस के लिए चैटबॉट बनाना, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना। इसके लिए ओपन एआई या गूगल एआई की एपीआई जैसी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। और अच्छी बात यह है कि बबल या ज़ेपियर जैसे नो कोड टूल भी हैं। हाँ, ये नो कोड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जिन्हें कोडिंग नहीं आती वो भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि एआई अब सिर्फ कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स का डोमेन नहीं रहा। ये एक मल्टीपर्पस टूल बन गया है, जिसे अलग अलग लेवल पर, क्रिएटिव आर्ट से लेकर फाइनेंस और सर्विसेज तक कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेख का निचोड़ भी यही है कि छोटे लेवल पर शुरू करो और सीखते रहो। तो अगर समराइज करें, 2025 में एआई से कमाई के कई रास्ते हैं। फ्रीलांसिंग को बेहतर बनाना, नया कंटेंट या डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, ट्रेडिंग में हेल्प लेना, दूसरों को सिखाना और सलाह देना, और यहां तक कि अपने खुद के एआई सॉल्यूशंस बनाना। हाँ,
तो लेख का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही लगता है कि शुरुआत करने का ये बढ़िया टाइम है। बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने और सीखने की हिम्मत चाहिए। और इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए, एआई के इस दौर में अगर कामयाब होना है तो सबसे जरूरी है लगातार सीखते रहना और बदलते माहौल के साथ खुद को ढालना, अडेप्टेबिलिटी। जो सीखेंगे ढलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई टूल्स क्रिएटिव और एनालिटिकल कामों में बेहतर हो रहे हैं, फ्यूचर में वो कौन से खास इंसानी स्किल्स होंगे, जैसे सहानुभूति, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग या एकदम नई मौलिक सोच, जो शायद और भी ज्यादा कीमती हो जाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।